हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है परागकण है, तो हमारे पास विकल्प हैं गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु पर्ण, लघु बीजाणु धानी। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास, यह प्रश्न जो है परागकण से संबंधित है। तो यहाँ लिखते हैं परागकण। परागकण जो है इसे पुष्पीय पादपों में नर युग्म कोद्भिद भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे नर युग्म कोद्भिद। नर युग्म कोद्भिद के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब परागकण का निर्माण किस प्रकार से होता है ये हम जान लेते हैं। परागकण का निर्माण जो है यह होता है परागकोश में। तो यहाँ लिखते हैं परागकोश। अब परागकोश जो है यह पाली युक्त संरचना है और प्रत्येक पाली जो है इसकी मुख्यतः दो पालियां पाई जाती हैं और प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। तो यहाँ लिखते हैं इसमें होती है लघु बीजाणु धानी। और लघु बीजाणु धानी जो है इसमें पाई जाती हैं विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिन्हें हम कहते हैं लघु बीजाणु। लघु बीजाणु मातृ कोशिका। मातृ कोशिकाएं होती हैं इसके अंदर। लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं जो है इनके अंदर होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो यहाँ लिखेंगे इनमें संपन्न होता है अर्धसूत्री कोशिका कोशिका विभाजन जो है यह संपन्न होता है। और निर्माण होता है लघु बीजाणु चतुष्क का। तो यहाँ लिखेंगे लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है, क्योंकि एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणु बनते हैं। और ये सभी लघु बीजाणु पृथक पृथक स्वतंत्र नहीं होते, ये एक ही भित्ति में बंद रहते हैं जो कि कैलोज की बनी होती है, इसलिए इसे लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। लघु बीजाणु चतुष्क जो है जब कैलेज एंजाइम पीटम द्वारा स्रावित किया जाता है तो लघु बीजाणु चतुष्क के लघु बीजाणु जो है ये स्वतंत्र हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु में जब परिवर्धन होता है, यहाँ लिखते हैं लघु बीजाणु में जब परिवर्धन होता है तो यह पराग कण का निर्माण करता है, यह नर युग्म कोद्भिद का निर्माण करता है। तो हमारा जो प्रश्न है परागकण है, तो परागकण जो है यह एक हम कह सकते हैं लघु बीजाणु ही होता है। तो हमारा पहला विकल्प है गुरु बीजाणु, तो यह गुरु बीजाणु नहीं होता, यह लघु बीजाणु होता है। गुरु बीजाणु जो है आगे चलकर हम कह सकते हैं कि इसमें परिवर्तन के द्वारा भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो हमारा ए विकल्प गलत होगा। बी विकल्प दिया गया है लघु बीजाणु, तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने यहाँ समझा है। सी दिया गया है लघु बीजाणु पर्ण, तो लघु बीजाणु पर्ण जो है यह पुंकेसर होता है। तो यहाँ लिखेंगे यह पुंकेसर होता है। और पुंकेसर का जो ऊपर भाग होता है वह होता है परागकोश। तो लघु बीजाणु पर्ण जो है यह पुष्प की हम कह सकते हैं पुष्प का नर जनन अंग होता है। तो हमारा सी विकल्प जो है ये भी गलत होगा। और डी दिया गया है लघु बीजाणु धानी, तो यह लघु बीजाणु धानी नहीं होता, यह लघु बीजाणु होता है। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। विकल्प हमारा बी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।